वेलकम ऑल इन आईसीटी को फॉर यू चैनल। आईसीटी को फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब की है उन सभी को अभी तक के जितने भी वीडियो है जो बोर्ड के 11 के या 12 के जो भी आप स्टैंडर्ड में हो उनके आप वीडियो का आनंद ले रहे हो, और जो नए व्यूअर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप www.icteco4u, आई रिपीट अगेन www.icteco4u गूगल में जाके क्लिक करो और आप अपने जो भी 11 12 के अभी तक के जितने भी वीडियो है वो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। सेकंड, गूगल पे www.icteco4u जैसे आप लिखोगे आपको स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने से एक ऐसा व्यू मिलेगा यूट्यूब का, उसके ऊपर भी आप क्लिक करोगे तो अभी तक के जितने भी 150 से ज़्यादा वीडियो लॉन्च हो चुके हैं 11 12 के, वो आप फ़ायदा ले सकोगे। दूसरा, icteco4u नाम की एक ऐप जो यहाँ पे व्यू कर रही है प्ले स्टोर के माध्यम से, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एंड्रॉइड यूज़र हो तो आप आसानी से वो भी ले सकते हैं। 1 to 12 या केजी से पीजी से लेकर केजी तक के जितने भी वीडियो अवेलेबल है, जितनी भी लिंक अवेलेबल है, उन सभी का पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो ये भी आप विदाउट कॉस्ट फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हो और आप उनके जो भी बेनिफिट वो ले सकते हो। तो आज हम बोर्ड के मार्च 2019 के ओनली ई सेक्शन के ऊपर है। वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको जो भी टिप्स मिले। जैसे आपने देखा है अभी तक के 2 पेपर के अंदर, वैसे तो ए और बी सेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्यूचर प्लानिंग CDE के अंदर हम आपको सी और डी सेक्शन के अंदर ले जाने वाले हैं, मगर अभी ई चल रहा है मार्च 19 का। उसके बाद मार्च 20 अगस्त 20 ऐसे 6 पेपर को हम कंप्लीट करेंगे ई सेक्शन को लेके। ई सेक्शन के अंदर बहुत सारी गहराई है इस बात की, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको 100% लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए आपके पास पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि अगर 1.5-2 पेज अगर भरने हैं तो हमें पॉइंट चाहिए। पॉइंट है तो हम फटाफट लिख सकते हो। पॉइंट कैसे बनाने हैं, कैसे याद रखने हैं, वो जिम्मेदारी मेरी है। आप सिर्फ कंटेंट के बारे में सोचो, पॉइंट हम याद रखने के लिए आपको ट्रिक्स देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। आप एक अच्छे से कोट के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, मोटिवेशनल कोट से। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें भी होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी भी होगी। ध्यान में रखना, जितना आप अच्छी तरह से सोचोगे, सपना बड़ा है आपका तो सपने बड़े होंगे तो पूरे करने में वक्त भी लगेगा, तकलीफें भी आएगी। 90 आपका अगर आपका सपना है, 80 आपका सपना है, लास्ट ईयर 70 था 10th में, अगर इस बोर्ड के अंदर 80 अप करना है तो आपने सपना बड़ा देखा है तो 100% पूरे साल मेहनत भी कड़ी करनी पड़ती है। तकलीफें भी आएगी, सब्जेक्ट ना समझ में आएंगे, 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे, और जितनी बड़ी तकलीफ आप उठाएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बोर्ड के अंदर, आपके जो परसेंटेज आएंगे, उसमें जो कामयाबी होगी आपकी, वो शायद आपने जितने सपने बड़े देखे उससे भी बड़ी हो सकती है। तो अच्छी तरह से आप सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट के अंदर आप सपने बड़े देखो, कड़ी मेहनत करो। तकलीफें तो होगी, मगर तकलीफों से डरना नहीं है, डटकर सामने आना है। तो मार्च 2019 के जनरल स्ट्रीम आर्ट्स एंड कॉमर्स इकोनॉमिक्स के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मार्च 19 का सेक्शन ई का पेपर जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपके सामने है, और सेक्शन ई के अंदर ही हमने हर एक वीडियो के अंदर ए और बी को डिवाइड कर दिया था। अब इस वीडियो के अंदर ई को डिवाइड कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग के अंदर सी और डी की बात होगी। तो वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिपीट अगेन गूगल के ऊपर www.icteco4u, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है icteco4u, ये जो आपको लिंक भी दिख रहे है उसके ऊपर आप icteco4u भी टाइप करके जितने भी पेपर गए हैं, जो भी मैंने ट्रिक दी है वो सभी आपको मिल सकती है। तो मार्च 19 सेक्शन ई के ऊपर हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले मार्च 19 फर्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड राइट द डिफरेंसेस बिटवीन देम। सबसे पहले आपको दोनों के बीच के डिफरेंसेस से पहले ध्यान में रखना मीनिंग पूछा है। मीनिंग यानी प्रोफेसर हंसन ने और कुंजनेट ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात बताई थी, और डेवलपमेंट के लिए 3 थे, टोडेरो, उसके बाद मीरर, ये सभी ने अपने अपने हिसाब से जो बात बताई थी वो आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने नहीं मार्किंग किया, मगर आपको 100% उनका मीनिंग पूछा है तो दोनों की मीनिंग अलग अलग इकोनॉमिस्ट को लेके आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान में रखना,
एंड तक देखना वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी टिप्स ऐसी है जो बोर्ड के अंदर आपको नहीं पता चल रही, आप लिख रहे हो मगर मार्किंग कहाँ कट होती है वो नहीं पता चलता आपको। तो अच्छी तरह से इन सभी वीडियो को ध्यान से देखें, कैसे आपको पॉइंट याद रखने हैं, कौन सी बातें हैं। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट मिलेंगे, पूरे पॉइंट को जानने के लिए हम आपके वीडियो के साथ एक लिंक शेयर करेंगे। उस लिंक के अंदर पूरे हर एक चैप्टर के अंदर जो बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं उनको डीप में कैसे लिखना है, पॉइंट को डीप में कहाँ तक लिखना है, कितना खींचना है, कितना स्टॉप होना है, वो आपको वहां पे मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स के अंदर जो मेन पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शन हमने दिए हैं वो भी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे डीबी, एसआरपी, बोर्ड डिस्टिंग, बोर्ड डिस्ट नॉट, वो कुछ समझ में नहीं आई बात आपको, तो उसका मतलब क्या है। सबसे पहले मेन पॉइंट की कीवर्ड्स है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस होगा 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 और होगा ही, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले डीबी का मतलब हमने निकाला है दिव्य भास्कर न्यूज के बारे में। आप सभी जानते हैं कि दिव्य भास्कर एक लोकल न्यूज़पेपर है। तो दिव्य भास्कर में सर पहले सांप, कोबरा, सर्पना समाचार, बोथ डिस्ट्रिक्ट ना नथी, थोड़ा गुजराती लिया है, गुजरात से है। तो दिव्य भास्कर में सर्पना समाचार बोथ डिस्ट्रिक्ट ना नथी। दिव्य भास्कर में सर्प के समाचार बोथ डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो दिव्य भास्कर क्यों लिखा मैंने, तो सबसे पहले दिव्य भास्कर का दिव्य का डी लिया, भास्कर का भी लिया, ध्यान में रखना। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ 9 पॉइंट है, हमने 9 में से 8 लिए हैं और 2 डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो 5 में से 5 आ सकते हैं आपके। कैसे याद रखना है, सबसे पहले दिव्य भास्कर का डी, दिव्य का दी, भास्कर का भी। उसके बाद एसआरपी, एसआरपी का मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे सर्प देखो, श र प, स आता है, र आता है, प आता है, प्रोनाउंसिएशन के स एस र आर पी प, सर्प। बोथ यहाँ ले लिया। डिस्ट्रिक्ट यानी डिस और नथी का मीनिंग होता है नॉट। तो दिव्य भास्कर ना समाचार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट ना, दिव्य भास्कर में सर्पना समाचार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट ना, दिव्य भास्कर में बोर्ड सर्पना समाचार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट। यू हैव टू स्पीक एज लाइक मी 5 to 6 times so that you settle this point in your mind। दिव्य भास्कर में सर्पना समाचार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट ना थी, दिव्य भास्कर में सर्पना समाचार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट ना न थी। तो अब डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में सबसे पहले डी का मतलब है डिफिकल्ट टू मेजर, इजी टू मेजर। ध्यान में रखना, छोटे छोटे पॉइंट, अच्छे से पॉइंट जो याद रह जाते, इजी मार्क मिलते, ऐसे पॉइंट के बारे में बात करें हम। क्योंकि सेक्शन ही यानी लास्ट का होगा है ए बी सी डी, पूरे 180 मार्क्स के 180 मिनट्स के पेपर के अंदर 100 मार्क्स के अंदर आप फाइटिंग करते हो। तो सेक्शन ई तक पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग, आपका हाथ टायर्ड हो गया होगा। तो उनको अच्छे से स्कोर करने के लिए हमने जो इजी पॉइंट है वो पहले रखे हैं। डिफिकल्ट टू मेजर, इजी टू मेजर। डी का मतलब बी का मतलब क्या, ब्रॉड एंड नैरो। डेवलपमेंट ब्रॉड है, ग्रोथ नैरो है। एस स्लो प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस। एस का मतलब स्लो एंड फास्ट। डिफिकल्टी इजी, ब्रॉड नैरो, स्लो फास्ट, बराबर है। उसके बाद R that is called related to developing nation. As per Mrs. Ursula Hicks suggested that development word is going to for the nation of developing and the growth word is going with the developed nation. So developing country are used word development and growth are used by the developed nation. Then after P that is process, occurrence. Development is a process. हमारे तीनों डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था, टॉडेरो ने दी थी, मेयर ने दी थी, और सभी डेफिनेशन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इज अ प्रोसेस जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करे, पर कैपिटा इनकम हाई करे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पर है उनको ऊपर रखे और लगातार कॉन्स्टेंटली उनके जो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम को बढ़ा के उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी वेलफेयर, सोसाइटी के अंदर वेलफेयर अच्छी तरह से उनका हो सके, उनके बारे में ये प्रोसेस कर। जहाँ ग्रोथ जो है वो ऑकरेंस है, ध्यान में रखना। Then both, that is called both quantitative and qualitative। डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, मगर ग्रोथ जो है, ग्रोथ ओनली क्वांटिटेटिव। ध्यान में रखना, 1 मार्क्स के सेंटेंस के अंदर भी ये पूछा गया था, डेवलपमेंट इज अ डैश कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। और क्वालिटेटिव टर्म्स इन which type of country, that is called developing country and what is developed. So qualitatively and quantitatively for the development and only quantity, ग्रोथ बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, सर्विस बढ़ाओ, उनके क्वांटम जो है वही बढ़ाने की बात होती है डेवलप कंट्री के अंदर। तो एसआरपी का मतलब आपको समझ में आ गया। डीबी पहले दिव्य भास्कर में डीबी यानी डिफिकल्टी एंड ग्रोथ। सर्प के बारे में स्लो रैपिड, स्लो रैपिड। उसके बाद रिलेटेड टू डेवलपिंग, डेवलप, पी का मतलब प्रोसेस ऑकरेंस। उसके बाद बोथ का हमने दिया कि बोथ है, बोथ यानी क्वालिटेटिव क्वांटिटी बोथ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। डेवलपमेंट के अंदर हर एक को पर कैपिटा इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, उनकी बात होती है। तो ग्रोथ के अंदर क्या होता है, उनको कैसे बढ़ाई जाए, उनकी बात होगी। सेकंड, नॉट पॉसिबल। नॉट का मतलब नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ।
जैसे हमने एक इकोनॉमिक्स के अंदर ही एमसीक्यू के अंदर हमने देखा था कि ग्रोथ डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, जो रिजल्ट है ग्रोथ का रिजल्ट है, तो नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, मगर डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ पॉसिबल है। तो ये 8 पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में 9 दिए हैं, हमने यहाँ पे 8 लिखे हैं, मगर 8 को भी याद रखने का तरीका ये कि दिव्य भास्कर में सतना समाचार बोर्ड डिस्ट्रिक्ट नॉट नथी यानी डीबीएसआरपी बोर्ड डिस्ट्रिक्ट नॉट डीबी दैट इज डिफिकल्टी बी ब्रॉड एज स्लो एसआरपी एज स्लो आर रिलेटेड टू डेवलपिंग पी प्रोसेस बोथ क्वांटिटी डिस्ट्रिक्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटा इनकम नॉट पॉसिबल। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम आ रहे हैं, डिस्क्राइब एनी 5 कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के 5 रीजन आपको पूछे गए हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना की ऑफ 4, बहुत सारे रीजन है उनके, तो पहले 4 की हम बात करें, हाई राइस लो कैपिटल, हाई राइस लो कैपिटल, थोड़ा सा हमने हटके बनाया है, हाई राइस लो कैपिटल, हाई यानी प्लस, लो यानी माइनस, उसके बीच में राइस और कैपिटल दे दी है, हाई राइस लो कैपिटल, हाई राइस लो कैपिटल, टोटली ऑपोजिट जैसा दिख रहा है कि हाई राइस, अगर आप कुछ भी अपने इनकम को राइज करेंगे तो कैपिटल लो हो जाएगी, ऐसा कुछ बनाया है, मगर आपको ध्यान में रखना है हाई राइस लो कैपिटल। अब हाई का मतलब क्या, हम डिस्कस करें अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम के रीजन, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज, कौन से रीजन से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर है, तो हाई राइस लो कैपिटल पहले 4, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड राइस दैट इज स्लो राइजिंग इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लो दैट इज लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। ये 4 पॉइंट पहले मैंने लिए, टोटल 11 के ऊपर है, हम पहले 4 का डिस्कस करते हैं वापस। हाई राइस लो कैपिटल पहले 4 दिमाग में सेट कर दो, उसके बाद बाकी के 4, उसके बाद बाकी के 3, क्योंकि उन 11 में से आपको डिस्कस करें कोई भी 5, मगर 11 आप प्रेजेंटेशन की बात आती है जब कि आपको 11 पता है कि नहीं पता, तो आप सबसे पहले सीक्वेंस बना दो, यानी आपकी लाइन जो है आंसर की बढ़ जाएगी, एंड यू विल पुट इंप्रेशन टू द चेकर के हम सभी 11 जानते हैं, उनमें से कोई भी 5 कोई भी 6 हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाई राइस लो कैपिटल, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, स्लो राइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन टेक्निक। देन आफ्टर सेकंड 4 पॉइंट की हम देख रहे हैं यहाँ पे, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। एजुकेशन जो है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन अगर जिनका जो एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेशन लेते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर वो मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। मैन पावर एजुकेशन से बढ़ेगा, ध्यान में रखना। तो एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंसी और मैन पावर की नीचे अंडरलाइन है, वो नीचे मैच हो रही है। लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, सेकंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, थर्ड insufficiency of public sector and manpower, that is lack of manpower planning। के 4 ऊपर के 4 नीचे के हमने ले लिए, की ऑफ सेकंड 4 एंड फर्स्ट 4 के हमने हाई राइस लोअर कैपिटल लिए, की ऑफ 4 सेकंड के हमने लिए एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। ये 4 दूसरी बार लिए हमने। अब लास्ट 3 हम बात करते हैं। हमारी कंपनी के मोबाइल के टावर एग्रीकल्चर के अदर फील्ड में पकड़े जाते हैं। हम सभी जानते हैं अगर हमारे कंपनी, जो भी कंपनी के हमारे सिम कार्ड होते हैं उनके टावर हम ऐसा ही सोचते हैं कि पावरफुल ही है, तो हमारी कंपनी के मोबाइल के टावर इतने पावरफुल है कि एग्रीकल्चर की कोई भी फील्ड में, कोई भी अदर फील्ड में पकड़े जाते हैं। बहुत बार हम अपने मोबाइल को अच्छी तरह से लोगों के सामने इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं कि हमारे टावर तो हर एक जगह पकड़े जाते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट हमने ले लिया है कि हमारे कंपनी के मोबाइल के टावर एग्रीकल्चर के अदर फील्ड में भी पकड़े जाते हैं। तो सबसे पहले 3 अंडरलाइन है, मोबाइल, एग्रीकल्चर और अदर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लो mobility of worker, low LOW here, there are some spelling error here, LOW not LAW, heartily sorry for you that LOW ध्यान में रखना है, LOW लो यानी कोई कायदे कानून की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। देन आफ्टर मोबाइल दैट इज mobility, that is mobility of worker, then agriculture, negligence towards the agriculture, and third is other causes। तो ये 3 4 4 और 3 11 टोटल ही 11 से कोई भी 5 रिप्रेजेंट करने हैं, मगर 11 कैसे है वो हर एक के पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। इंट्रोडक्शन पॉइंट के अंदर आप सभी 1 by 1 सीक्वेंस भी लिख सकते हो, that will create your length higher than the other student, so that you can get you will put the impression of your आंसर टुवर्ड्स द चेकर। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले 4 हाई राइस लो कैपिटल,
एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, इनसफिशिएंसी दूर होगी और मैन पावर बढ़ेगा। एंड थर्ड वन, हमारी कंपनी के मोबाइल टावर एग्रीकल्चर कोई भी अदर फील्ड के अंदर पकड़े जाते हैं। एक एक लाइन आपके लिए है, याद रखने का तरीका यही है। आपको 11 पॉइंट अगर पूछे जाए तो भी आप लिख पाओगे, 100% इतना कॉन्फिडेंस लेके जाना आप एग्जाम के अंदर। और ये सिर्फ पॉइंट है, याद रखना, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये सिर्फ पॉइंट है। डीप में क्या लिखना है उनके वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको मिलेंगे, उनसे आपको पता चलेगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ हमें कितना डिस्कस करना है, ध्यान में रखना है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं हम, उसके और के अंदर हमें पूछा गया है एक्सप्लेन ए 5 मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। प्रॉब्लम क्यों है वो हमने देखा, उनको सॉल्व करने के कोई भी 5 मेजरमेंट हमको पूछे गए। तो देश का पॉपुलेशन प्लानिंग से कम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और एजुकेशन सभी को मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। ध्यान में रखना, अलग से है थोड़ा। देश का पॉपुलेशन जो है, अगर प्लानिंग करेंगे, देश के पॉपुलेशन को कम करने की प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग से अगर हम कम करेंगे पॉपुलेशन को तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट 100% होने वाले हैं, एजुकेशन भी हर एक को मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। सिंपल है, लॉजिकली है कि पॉपुलेशन प्लानिंग से होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। कौन से? सबसे पहले तो इकोनॉमिक डेवलप होगा, एजुकेशन सभी को मिलेंगे और देश आगे बढ़ेगा। DES के अंदर 3 पॉइंट छिपे हुए हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन, हर एक के नीचे अंडरलाइन है। तो आपको याद रखने का तरीका है, देश का पॉपुलेशन प्लानिंग से होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और एजुकेशन सभी को मिलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सभी। फर्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल, हम कौन से क्वेश्चन के ऊपर है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करके। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। थर्ड, इकोनॉमिक, दैट इज फॉर इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 3 लाइन हमने पकड़ ली। पहली प्लानिंग, population, that is population control. Second, planning, that is employment oriented planning. Third, economic development, that is increase in the rate of economic development. अब एजुकेशन की बात आई तो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। उसके बाद देश के अंदर 3 वर्ड है, D, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, E, extension of infrastructure facility, and S, that is speed and expansion ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये 7 पॉइंट में से कोई भी आपको 5 पिक करने हैं, अच्छे से आपको जो आते हैं वो आपको स्टार्ट करने हैं। अगर हर एक पॉइंट हम जानते हैं ऐसा आप इंट्रोडक्शन के अंदर दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस की। कौन सी की? आई रिपीट अगेन, देश का पॉपुलेशन प्लानिंग से कम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और एजुकेशन सभी को मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। पॉपुलेशन प्लानिंग यानी पॉपुलेशन कंट्रोल, प्लानिंग यानी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, इकोनॉमिक दैट इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन दैट इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, देश आगे बढ़ेगा। देश DES, D, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, E, एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, S, स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये ध्यान में रखना है। तो मार्च 2019 के सेकंड और के क्वेश्चन के अंदर हम थे, वो कंप्लीट किया। अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज का महत्व क्या है? की पॉइंट्स, एनी 5 आपको लिखने हैं उनमें से। तो ध्यान में रखना, बेस्ट बस है सबसे पहले, बेस्ट CM को चेंज मत करो। अगर CM यानी चीफ मिनिस्टर बेस्ट है तो उसे चेंज नहीं करना है। तो बेस्ट कहां से है? तो BE²ST, यहाँ पे बेस्ट का मतलब यहाँ पे है BE²ST, ये बेस्ट हो गया। CM T जो है वो हमें काम का नहीं है, ये T जो है वो काम का नहीं है। सिर्फ जो अंडरलाइन वाली बात है वो ही आपको ध्यान में रखनी, मगर थोड़ा सा सेट करना पड़ता है की को बनाने के लिए कि बेस्ट CM को चेंज मत करो, तो बेस्ट लिखना पड़ेगा। मगर बेस्ट में से कौन सा यूज होगा? B, उसके बाद E², उसके बाद S, ये 3 ही वर्ड हमें ध्यान में लेना पड़ेंगे। उसके बाद C, M और चेंज, ये आपके पॉइंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले B की बात करते हैं, तो कौन से क्वेश्चन के ऊपर है वो ध्यान लेना जरूरी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडियन इकोनॉमी, कौन सी इंपॉर्टेंस है? तो इंडस्ट्रीज से सबसे पहले तो बैलेंस रहेगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट करना। E² यानी E वाले 2 पॉइंट है, एक तो एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड एक्सपोर्ट्स इनकम। हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। देन T का कोई वैल्यू नहीं है, S होगा। S यानी स्ट्रेंथन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करेगी इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रीज। T कोई नहीं है, C से स्टार्ट करते हैं। C दैट इज कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इनकम। C का मतलब अंडरलाइन नहीं है, मगर C को हम ध्यान में लेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। M के नीचे अंडरलाइन नहीं है, ध्यान में लेंगे। M दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, चेंज यानी चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर। बेस्ट CM को चेंज मत करो। इंडस्ट्री यानी CL, इंडस्ट्री
के जो भी इम्पोर्टेंस है, यानी सीएम, बेस्ट सीएम को चेंज मत करो, ये ध्यान में रखना है हमें। तो सीएम का मतलब सी कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, एम का मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड चेंज यानी चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रहने हैं, डीप में डिस्कस भी करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर हम आगे है, गिव द मीनिंग ऑफ द माइग्रेशन एंड एक्सप्लेन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के डेफिनेशन हमने देखे थे कि अगर कोई गांव से इंडिया के अंदर गांव से रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर आते हैं, या कोई भी अपने जो प्लेस है उनको छोड़ के दूसरी जगह सेटल हो जाते हैं, उसे हम माइग्रेशन करते हैं, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, किसी एक साल के बाद वो चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। विद द पर्पस ऑफ सम ऑफ द गेटिंग देयर इकोनॉमिक और सम ऑफ द पुल फैक्टर दे हैव टू leave their area and settle down in another area. This is the terms of migration. माइग्रेशन की डेफिनेशन यही है। रूरल के अगर सिटी एरिया के अंदर आते हैं वो माइग्रेशन है, मगर इट इज वन टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन। मगर माइग्रेशन के अंदर क्या होगा, हर एक एरिया के अंदर आएगा, सिटी वाले भी एक सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि रूरल वाले ही ये विलेज में आते हैं। बहुत सारे जो डेवलप सिटी है वो भी शायद एक दूसरे के अंदर अपने रोजगार को लेके, अपने व्यापार को लेके दूसरे सिटी में आ सकती है। इट इज वन टाइप ऑफ माइग्रेशन। अब नेगेटिव इफेक्ट पूछी गई है, तो कीवर्ड्स, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोशली है तो लोग अनरेगुलेटेड अर्बनाइज होंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोशली है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम अगर सोशली है तो लोग अनरेगुलेटेड अर्बनाइज करेंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना तो कोई भी अर्बनाइज अनरेगुलेट नहीं करेंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोशली है तो लोग अर्बनाइज अनरेगुलेटेड करेंगे। यानी रेगुलेटेड अगर करते हैं तो हर एक के लिए अच्छा है। अर्बन एरिया के अंदर आते लोग कमाने के लिए आना चाहिए, मगर अनरेगुलेटेड अर्बनाइज होगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। मगर कब बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोशली होंगे तो अनरेगुलेटेड अर्बनाइज होने के चांसेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोशली है तो लोग अनरेगुलेटेड अर्बनाइज होंगे। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोशली है तो लोग अनरेगुलेटेड अर्बनाइज करेंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सेकंड, थर्ड सोशल एविल्स, फोर्थ अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन। तो ये सभी पॉइंट, जो 4 पॉइंट है ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 पॉइंट के लिए एक ही आपको बनानी है कीवर्ड्स। यदि इन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम सोशली है तो लोग अनरेगुलेटेड अर्बनाइज करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सेकंड प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सोशली दैट इज सोशल एविल्स, एंड अनरेगुलेटेड अर्बनाइज दैट इज अनरेगुलेटेड अर्बनाइज। तो ये 4 पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। डीप में कौन से पॉइंट कहाँ पे लिखने हैं, आई रिपीट अगेन, कमेंट बॉक्स के अंदर जो लिंक है उस पर क्लिक करना, हर एक के आपको आंसर वहां पे मिल सकते हैं। मार्च 19 के अंदर डिस्कस द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, और में पूछा गया है उस पॉइंट को, उस क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन है कि डिस्कस द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर्टी वाला कल्चर कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकता, उनका सोशल स्टैंडर्ड और लिविंग नीचा ही रहेगा। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर्टी वाला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, जिसके यहाँ पुअर्टी है, तो वो जो कल्चर है वो मॉडर्न नहीं बन सकता। लॉजिकली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर्टी है जिनके एरिया के अंदर, वो कल्चर कभी मॉडर्न बनने का सपना भी नहीं दे सकता, और उनका सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचा रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं है, वो पुअर है तो कल्चर भी उनका पुअर ही होगा, मॉडर्न के कोई चांस नहीं होंगे, और उनका स्टैंडर्ड जो है सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी नीचा रहेगा। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर थोड़ा नेगेटिव लिखा है हमने, पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर नेगेटिव लिखा है, याद रखने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर पॉवर्टी वाला कल्चर है तो वो कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकता, उनका सोशल और स्टैंडर्ड लिविंग हमेशा नीचा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो इंक्रीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। सेकंड पॉवर्टी दैट इज रिडक्शन इन पॉवर्टी, थर्ड कल्चर डेवलपमेंट, फोर्थ अल्ट्रा मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन, दैट मॉडर्न का मतलब अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विस, फिफ्थ सोशल इफेक्ट एंड मॉडर्न थिंकिंग, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट अर्बनाइजेशन की क्या हुई कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड हुआ, पुअर्टी कम हुई, कल्चर भी हमारा डेवलप हुआ,
अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ रिलेटेड सर्विस हमें मिली, सोशल इफेक्ट भी हुई, मॉडर्न थिंकिंग हम करने लगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा हाई हुआ। ये 6 पॉइंट को आपको डिस्कस करने, पॉजिटिव इफेक्ट की अर्बनाइजेशन के। कीवर्ड से खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी वाला कल्चर कभी मॉडर्न नहीं बन सकता, उनका सोशल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचा ही रहता है। तो ये सभी 6 पॉइंट का अंडरलाइन नीचे मैच हो रही है। ये सिर्फ पॉइंट ही इतना लिखोगे तो मार्क्स 0 मिलेंगे। डीप में डिस्कस करने 5 मार्क्स के मार्च 2019 के पेपर के अंदर का क्वेश्चन है। डीप में देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हो, वहां हर एक चैप्टर वाइज ये जो क्वेश्चन अगर आए हैं उनमें से आपको मिल सकता है कहां तक का हमें लिखना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मार्च 2019 इज ग्राफ। यहाँ पे रिप्रेजेंट एंड एनालाइसिस द फॉलोइंग डेटा इन बार डायग्राम। बार डायग्राम के अंदर आपको सिर्फ सिंपल बार है, क्लस्टर भी नहीं है, सिंपल, काफी इजी पूछा है। 17.1, 18.1, 19.1, 2011 के अंदर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 55, 68, 85, 103, 121 करोड़ के अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो आप जैसे जानते हैं एक्स के ऊपर ऑलवेज ऑन सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस ईयर वेरिएबल ऑफ डिपेंडेंट, आप जानते हो मिनिमम 55 और मैक्सिमम 121 है, तो 20 के हिसाब से आप जा सकते हो 20, 40, 60, 140 तक। और इंटरसेक्ट करने हैं हम तो 1971 है, तो यहाँ पे ये, इसके बाद ये तो लिखने के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन इन इंडिया इन करोड़, करोड़ के अंदर ये टाइटल भी देना है आपको। एक्स के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, वाई के ऊपर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 पॉपुलेशन, यहाँ पे एक्स के ऊपर हमने ईयर लिखा, वो इंडिकेट करना पड़ेगा। ये सब कुछ 2.5 मार्क्स के। बाकी 2.5 मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स के ऊपर ईयर, वाई के ऊपर पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन इन 1971, मैक्सिमम पॉपुलेशन इन 2011। देन आफ्टर इन इंडिया देर आर हाई बर्थ रेट, रीजन ऑफ हाई बर्थ रेट हमें लिखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक रीजन थे, सोशल रीजन से, अदर रीजन से, उनका थोड़ा सा 1-2 पॉइंट में हाईलाइट करना है कि डिमांड फॉर मेल, मैरिज एंड रीमैरिज, विडो मैरिज, some of the reason of social, some of the joint family are there, so and poverty also one of the reason, population are one of the reason of poverty. Why? Because in poor person families the size of family is very heavy, high in terms of educated family। तो ये सभी पॉइंट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो 1971 और 1981 के बीच के जो डिफरेंस है वो 1971 और 1991 के बीच के डिफरेंस से कम है। तो 85 के अंदर ज्यादा हुई, 81 के अंदर कम हुई, और 2011 की कंपैरिजन करें 2001 से तो विद इन अ डिकेड देयर इज 18 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। हियर 85 टू 103 के अंदर बात करें तो 85 प्लस 15 करोड़ प्लस यहाँ पे 18 करोड़ इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे अगर बात करें तो 68 प्लस 70 यानी 2 इयर्स प्लस 15 यानी यहाँ पे 17 करोड़, यानी लास्ट डिकेड के अंदर मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अगर ऐसा चलता रहा तो इंडिया बिकम द फर्स्ट इन 2020 2050 आफ्टर चाइना। अगर हम सेकंड के ऊपर है वो फर्स्ट पे हो जाएंगे। तो कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं कि वी हैव टू कीप सम सीरियस स्टेप्स टू डिक्रीज अवर पॉपुलेशन। गवर्नमेंट हैज टू टेक सम पॉपुलेशन पॉलिसी। New population policy are also implemented strictly for the village area as well as some the city area. So this type of conclusion we have to write in our answer. Then and then only we will get 2.5 marks. So at least 7 to 8 points are required for the analysis point of your section E. 2.5 for your graph and 2.5 for your analysis. So analysis must be more than 6 to 7 points. Which conclusion is required? So this is ended over here. ये पेपर आप यहाँ पे बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी आपको हमने याद रखने के तरीके भी दिखाए। तो सभी जो भी यहाँ पे जो मिल रहा है उनको अच्छी तरह से अपने पास रखो, नोटबुक में डिक्टेट करो, डाइजेस्ट में डिक्टेट करो, अपने जहाँ पढ़ते हो उस प्लेस के ऊपर भी जो हैंडी आपके है कागज़ या कोई भी आप रोजाना उसको यूज़ करते हैं, ऐसे फुलस्केप नोट के अंदर, फुलस्केप पेज के अंदर भी ऐसे जो मैंने टिप्स बनाई है, की बनाई है, उनको अलग से सेपरेट करके आपके हाथ में रखो। एग्जाम के अगले दिन वो पेज रहेंगे, आपके पास टिप्स रहेगी, दैट विल बेनिफिशियरी फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे हम 6 पेपर का बोर्ड की रिवीजन करेंगे। आई रिपीट अगेन, जो मार्च 2021 के अंदर एग्जाम आने वाली है अभी भी नहीं आई, कोविड-19 की वजह से रुकी हुई है। तो उनके लिए अगर इस पूरे वीडियो के अंदर 30 मार्क्स का अगर आ रहा है जो ऑमिट हुआ है तो वो आपको ध्यान में नहीं लेना है। मगर अगर ये कोविड-19 की कंडीशन अच्छी हो रही है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पूरे वीडियो के अंदर जो भी है पॉइंट वो आप सभी को ध्यान में लेने हैं। और दूसरा, जो भी पॉइंट आप अलग कर रहे हो उनको अपने कागज में लिख के रहो, तो एग्जाम के अगले दिन आप उस पेज को ही पढ़ोगे,
कंटेंट आपको 100% आने वाला है, पूरा साल आपने पढ़ा है तो कंटेंट 100% आपको लिखने के लिए जो पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पेन रुक जाती है, वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पेन को रुकने के लिए, ना रुकने के लिए हमने की बनाई, वो की आपके दिमाग में सेटअप हो जानी चाहिए। तो आसानी से इकोनॉमिक्स में खेलते खेलते, आई रिपीट अगेन, खेलते खेलते 70+ 80+ आपको 100% मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो जुलाई 2019 के सेक्शन ई को लेके आएगा। ध्यान में रखना 6 पेपर के अंदर तकरीबन एक पेपर के अंदर 7 to 8 क्वेश्चन होते हैं। अगर 7 क्वेश्चन पकड़ के चले, क्योंकि ऑप्शन में 2 पूछे जाते हैं, 7 में से 5 लिखते हो, तो 6 into 7 एटलीस्ट 42 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन आंसर है। मे बी पॉसिबल अपकमिंग ईयर के अंदर 30% कटेट हो सकते हैं, तो आपको ध्यान में नहीं लेने हैं। मगर जो वीडियो देख रहे हैं, कोविड-19 आराम कर रहा है और अच्छे से अगर एग्जाम फुल सिलेबस में ली जा रही है, तो आपके लिए 42 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने 6 पेपर के डिस्कस किए हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो कीप वॉचिंग, आई से रिकवर यू फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।